गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू एवरीवन? वी हैव सम मोर पीपल टू जॉइन येट। तुम लोग मतलब अभी जो लोग टाइम पे आए उनको तो कुछ नहीं बोलूंगी। जो लोग लेट आ रहे हैं इनको याद नहीं रहता है क्या अपना सेशन है करके? गुड इवनिंग। वैष्णवी, तुम अपना लॉगिन कब से करोगी बेटा? मैंने तुमको बीच में भी बोला था कि तुम अपना खुद का नाम से लॉगिन करो। विजय चौधरी इज वैष्णवी, राइट? तो अपना एक जीमेल अकाउंट बनाओ ना और उससे ज्वाइन करो ना। इज इट पॉसिबल? कब करोगी? मैंने पहले भी बोला था। एक नया मेल आईडी बना के उससे ज्वाइन करो। व्हाई आर यू एवरी टाइम ज्वाइनिंग विद दिस नेम? विल बी ओके? ठीक है, चलेगा। फाइन। बाय द वे, कल कितने लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वोट? एवरीवन? यस। अमोल, अनुष्का, विजया, आर यू नॉट गोइंग टू वोट? एवरीवन इज गोइंग टू वोट, दैट इज ग्रेट। यू शुड वोट। कुछ नहीं, अगर कोई भी पार्टी पसंद नहीं आ रही है, किसी का भी काम पसंद नहीं आ रहा है तो नो वोट करके एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर टिक करके आ जाओ। तो तुम्हारा वोट कोई और यूज नहीं करेगा, फर्जी नोट, फर्जी वोट नहीं होगा, है ना? ओके। वोटिंग तो दिन भर है, अपना सेशन रात को है, तो अपने सेशन को कोई छुट्टी नहीं है। वोटिंग करके रात को अपने सेशन को ज्वाइन करना है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। वोटिंग मतलब छुट्टी की तरह मत बनाओ। एक्चुअली वोटिंग करके अपने अपने काम करो वापस। एंड अपने सेशन को छुट्टी नहीं है, अपना सेशन रात में है, तो अपना सेशन रेगुलर होगा। ठीक है? यस। ओके, फाइन। सो yesterday we started discussion on the operators, और हम लोगों ने प्रोग्राम कैसे लिखना है वो सीखा, राइट? तो आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स ट्राई किए क्या? एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड अपन ने किया था। सो डिड यू पीपल ट्राई विथ एनी कोड? विजया, हिमांशु, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्या होता है ना, मेरे मोबाइल पे चैट बॉक्स ओपन होता है और लैपटॉप पे ये स्क्रीन शेयर रहती है, तो अगर आप लोग रिप्लाई करोगे ना तो मुझे दिखेगा नहीं बेटा। ओके? तो अभी हम लोगों ने कल क्या किया, हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड किया था। आप लोगों ने ये ट्राई करके देखा? और कुछ प्रोग्राम ट्राई किए, लाइक एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे कुछ कोड ट्राई किए आप लोगों ने? डिड यू ट्राई विद दोस कोड? असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस है वो ट्राई किया आप लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके फर्स्ट असाइनमेंट में एक सवाल है, टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो ट्राई किया आप लोगों ने? टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किया आप लोगों ने? नहीं? तो फिर अपन ये करते, चलेगा? शैल वी डू दिस? मैं कुछ प्रोग्राम्स करके दिखा रही हूँ आज, एंड देन वी विल गो अहेड। ठीक है? यस। चलो, तो लेट अस राइट अ कोड।
ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes. What do we mean by a quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखे जाते हैं, ए एक्स रेस टू 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे कुछ तो लिखते हैं ना, करेक्ट? तो फॉर्मूला क्या है इसके रूट निकालने का? अगर मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ्स में किया होगा आप लोगों ने कभी, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, करेक्ट? बी स्क्वायर प्लस और माइनस 4ac divided by 2a, and this complete will be in a square root. Am I correct? ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है? हैव यू सीन दिस फॉर्मूला? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस बी से उसको अपने को लेना है. दिस इज द फॉर्मूला हाउ यू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ये जो है ये तुम्हारा अंडर रूट जाएगा, और फिर यहाँ पे होता है माइनस बी. कैसे देखो, ये माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू यूज. ठीक है, तो अब मुझे बताओ इनपुट क्या लगेगा, व्हाट इनपुट विल यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू? क्या इनपुट लगेगा अपने को यूजर से? करेक्ट, वेरी गुड. वी विल नीड 3 इनपुट, ए बी और सी. 3 अलग-अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी यूजर से. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ए इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंटर ए. फिर हम लोग सेम काम बी के लिए करेंगे. बी इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट एंटर बी, और फिर हम लोग यूजर से सी की वैल्यू ले लेंगे. करेक्ट है? so, यहाँ पे मैं लिख दूंगी c इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट एंटर c. ठीक है, अब व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? पहले ये निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं. सो लेट अस डू वन थिंग. एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम से, और इस वेरिएबल में हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर स्टोर करते हैं. तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेम्प इज इक्वल टू बी स्क्वायर. कैसे करेंगे हम लोग? बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा. बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, राइट? और फिर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू a इंटू c. देखो, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू निकल गई. अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम. स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एनी ऑपरेटर फ्रॉम कीबोर्ड? स्क्वायर करने के लिए तुमने ऐसे कैसे किया, बी इंटू बी.
तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं टेम्प बाय टेम्प करूं तो चलेगा क्या? टेम्प डिवाइडेड बाय टेम्प will give me the square root. What do you think? सी, हमने क्या किया है, इस टेम्प के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैलकुलेशन किया है, तो अभी इसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं टेम्प डिवाइडेड बाय टेम्प करूं तो स्क्वायर रूट मिलेगा क्या? यस, अमोल। आई नो यस मैम। तुम्हारा फर्स्ट डे है, बट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक मैथ्स है। यस मैम। तो अगर हम लोग टेम बाय टेम करेंगे तो अपने को स्क्वायर रूट मिलेगा क्या? जी मैम। मिलेगा। चलो ठीक है, चलो तुम लोग बोलते हो तो करके देखते हैं। दिस इज बी, दिस इज सी, सी की वैल्यू है लेट्स से 2, बी की वैल्यू है लेट्स से 6, ए इज लेट्स से 10। ठीक है, तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 into a will be 40 into 2 will be 80, so 36 minus 80 कितना आएगा? करेक्ट है, -44। तो अब टेम्प इस वेरिएबल में क्या है तुम्हारे, व्हाट डू यू हैव इन द वेरिएबल टेम्प? टेम्प में फिलहाल -44 है, तो -44 का स्क्वायर करने के लिए मैंने टेम्प को डिवाइड किया टेम्प से, मतलब -44 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय -44, तो आपको आंसर मिलेगा 1। इज 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ -44? नो मैम। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं होगा, मैंने जानबूझ के लिखा था आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। यू कैन नॉट डू टेम्प डिवाइडेड बाय टेम्प, इससे स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। तो फिर अब स्क्वायर रूट कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, उसका हम लोग यूज करेंगे। अभी ये लाइब्रेरी क्या होती है और आप ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या डाल रहे हो, इसके बारे में हम लोग बाद में, आपका कोर्स जैसे जैसे आगे जाएगा, ये इंपोर्ट वाला लाइन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यू कैन जस्ट सी कि हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जो पाइथन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट नाम का, वो हम लोग यूज करेंगे और टेम्प वेरिएबल उसको देंगे। देखो ये लाइन समझ में आ रही है क्या? इज दिस इज ओके? एंड देन आई एम गोइंग टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल लेट्स से t1। t1 नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, तो अब तुमको ये पार्ट, इतना पार्ट मिल गया आपके इक्वेशन का, यू हैव रिसीव्ड दिस मच पार्ट। ये कैलकुलेट करके हो गया तुम्हारा अभी, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल राइट हियर लेट्स से √1 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, -b प्लस ये t1 और ये टोटल डिवाइडेड बाय 2a। देखो समझ में आ रहा है कि ये, दिस विल गिव यू द फर्स्ट रूट। t1 में आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है, ठीक है, एंड इन द सेम वे आई विल राइट √2 इज इक्वल टू, बस हम लोग यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द टू रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो समझ में आ रहा है? इफ नॉट प्लीज टाइप आर, अगर ये
कैलकुलेशन जो भी किए हम लोगों ने नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज टाइप आर। ओके, चलो अमोल के लिए और एक बार सब कुछ करते हैं, ठीक है? नो वरीज, नो वरीज, लेट अस डू वन मोर टाइम, एवरीथिंग वी विल डू वन मोर टाइम, वेट। सी, अभी अपने को क्या निकालना है? अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, एम आई करेक्ट? वैष्णवी एंड अमोल, ये अपने को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख रही हूँ, देखो। कैन आई से कि अगर यहाँ पे प्लस दोगे तो ये तुमको एक रूट देगा, और हम लोग माइनस बी माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आपको सेकेंड रूट दे देगा। यहाँ पे तुमको सेकेंड रूट मिलेगा, यहाँ पे तुमको फर्स्ट रूट मिलेगा। करेक्ट है? सो मैंने क्या किया, पहले मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इतने ही पार्ट पे फोकस करेंगे, हम लोग इतने ही पार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ न्यू वेरिएबल। हम लोगों ने एक नया वेरिएबल बनाया टेम्प नाम से, और उसमें हम लोगों ने ये जो रेड मार्क किया है उतना कैलकुलेशन सेव कर लिया। बी इंटू बी करके स्क्वायर मिल गया, माइनस 4 इंटू a इंटू c कर दिया हमने। करेक्ट है वैष्णवी? बट अब ये टेम्प जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है। तो स्क्वायर रूट करने के लिए हमने मैथ नाम का इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज किया, और उसका हम लोगों ने SQRT नाम का फंक्शन यूज किया, और हमने बोला भाई हमको टेम्प का स्क्वायर रूट निकाल के चाहिए, और वो हमने T1 वेरिएबल में स्टोर किया। देखो समझ में आ रहा है? मतलब नाउ यूर T1 इज दिस मच, ये तुम्हारा स्क्वायर रूट जो है ये पूरा तुम्हारा T1 हो गया अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज T1, दिस इज ऑल्सो T1। यस अमोल? फिर हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला किया, माइनस बी करने के लिए हमने माइनस बी लिखा, प्लस हम लोगों ने T1 लिखा, एंड हम लोगों ने उसको डिवाइड बाय 2 इंटू a किया, और तुमको फर्स्ट रूट मिल जाएगा। करेक्ट है? तो बस मैंने उस वेरिएबल को नाम क्या दिया, हमने इस वेरिएबल को नाम दे दिया √1, और फिर हमने वापस वही कैलकुलेशन किए, माइनस बी माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, दिस विल गिव यू द सेकेंड रूट, एंड यू आर गेटिंग द वैल्यूज फॉर बोथ ऑफ द रूट्स। समझा है एवरीवन? सी, दिस आर नॉट वेरी बिग प्रोग्राम, तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स के प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन से कैलकुलेशन पे, कौन से फॉर्मूला पे पहले ध्यान देना चाहिए। तो हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, फिर हमने उसका स्क्वायर रूट किया, फिर हम लोगों ने एक्चुअल फॉर्मूला यूज किया। देखो समझ में आ रहा है? So now I will write a print statement over here, print in bracket √1 लिखते हैं यहाँ पे, और उसके आगे हम लोग
√1 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे एंड सेम थिंग वी विल राइट फॉर √2 एज वेल. सो आई विल राइट हियर √2 और हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे √2. And it will ask you for the values. Let us say A is 5, B is 4, and C is, let's say, 2. Ingma. Math domain error. Okay, give me a minute. एरर क्यों आया इसको? निगेटिव वैल्यू जा रही है क्या अपनी? रुको, हाँ, यहाँ पे एक बार मुझे टेम्प की वैल्यू प्रिंट करके देखने दो कि वो निगेटिव जा रही होगी तो तुम्हारा मैथ नहीं लेगा. सो आई विल गिव 5. हमने क्या वैल्यूज दी थी? 5, 4 और 2 ना. हाँ, माइनस जा रही है वैल्यू, तो अभी इसको अपने को एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा. सो आई विल राइट हियर मैथ डॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट तो नहीं है. एक मिनट. हाँ, ये अभी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा जो आंसर है ना वो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा नंबर देते हैं जिसका कैलकुलेशन पॉजिटिव आएगा, है ना. तो let us give a value something like this. Let us say A is 5, B is 10 और C is 2. हाँ, देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि तुम्हारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 60 हो गई. तो उसका फिर उसने कैलकुलेशन कर लिया एंड दिस इज योर रूट. दीज आर द 2 रूट्स. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन किया? वॉज देयर एनीथिंग डिफरेंट इन दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में ऐसे कुछ अलग हम लोगों ने प्रोग्राम या फिर सीखा क्या? नहीं. दिस इज ऑल मैथमेटिक्स. एम आई राइट? दिस इज ऑल मैथमेटिक्स वॉट एवर वी हैव डन टूडे. करेक्ट एवरीवन? संजीवनी, अनुष्का, समझ में आया क्या? चले फिर आगे. शall we go ahead? Can I get a clear cut see if this is clear from everyone? थैंक यू. चलो, तो अभी अपन वो प्रोग्राम करते जो हमने किया था सम ऑफ डिजिट्स वाला. ठीक है, हमने सम ऑफ डिजिट्स का एल्गोरिथम बिल्डिंग में डिस्कस किया था, वो वाला प्रोग्राम करते हैं. सो द प्रोग्राम आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोगों को सम ऑफ डिजिट्स करना है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? यूजर से नंबर लेना पड़ेगा जिसके अंदर 2 डिजिट रहेंगे. तो मैं यहाँ पे यूजर को मैसेज दे रही हूँ, एंटर 2 डिजिट नंबर. ओके, एंड यूजर जो नंबर देगा वो हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? वी आर स्टोरिंग दैट नंबर इनटू नम वेरिएबल. ठीक है,
इज दिस ओके? अब डिजिट सेपरेट करने के लिए अपना लॉजिक क्या था? 2 डिजिट नंबर के डिजिट सेपरेट करने के लिए अपना लॉजिक क्या था? अगर तुम्हारे पास नंबर है लेट्स से 82, तो हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट, मॉड्यूलो ऑपरेटर और इंटीग्रल डिवीजन ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स यूज करेंगे। करेक्ट है? तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे, देखो, a इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। लेटेस्ट से मेरे नंबर की वैल्यू है 59, तो a में क्या आएगा? व्हाट योर a वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड? मॉड्यूलो ऑपरेटर करके क्या मिलता है आपको? यू विल गेट अ रिमाइंडर। यहाँ पे मैंने कमेंट दे के एक नंबर डाला है 59। अगर मेरा इनपुट 59 है तो मेरे ए में वैल्यू क्या आएगी? 59 मॉड्यूलो 10 करेंगे हम लोग। देखो सही है क्या? एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर इन वेरिएबल ए? अगर नंबर 59 है यूजर ने दिया हुआ, तो ए में क्या आएगा? व्हाट अबाउट अदर्स? 9 आएगा, बराबर है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10। तो b में क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू इन b? 5, करेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ इफ आई राइट हियर, लेट्स से एक वेरिएबल लिया, सम इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया हमने, तो आपको सम में वैल्यू मिल जाएगी 5 और 9 की एडिशन। एडिशन इज, ऐसे करके हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, बराबर है। आंसर इज 14। इज इट करेक्ट? गाइज यू विल हैव टू रिप्लाई यार, मतलब मैं अकेले बड़बड़ करके तो नहीं चलेगा ना बेटा, आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे हो करके रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोग हो या नहीं हो? आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलो। तो अभी 2 डिजिट नंबर का समेशन का हम लोगों ने कोड किया, वो तो अपने को आ गया। अभी 3 डिजिट के लिए करें। शुड वी राइट इट फॉर 3 डिजिट नंबर? So I will write here, write a program to find, or write a program to calculate sum of digits in 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर की सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी, वी विल हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। सो आई विल से हियर एंटर नंबर। फिर अभी नेक्स्ट क्या करना होगा आपको? सी, अभी 3 डिजिट नंबर है, सो 3 डिजिट नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट अस से द नंबर इज 357। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? डिजिट सेपरेट करने पड़ेंगे, करेक्ट। नंबर वेरिएबल में अगर तुम्हारा 357 है तो यू विल राइट नंबर मॉड्यूलो 10, करेक्ट है, और तुमको 7 मिल जाएगा जो हम लोग ए वेरिएबल के अंदर डाल देंगे।
देखो ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, श्रेयस, आई थिंक आपने आज फर्स्ट डे आपका, इज इट योर फर्स्ट डे? हाँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 2 मिनट दो मुझे। बाकी लोग समझ में आया क्या? ए वेरिएबल में क्या आएगा? 7 आएगा। अमोल, आपको समझ में आया है? अमोल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Okay. Shreyas, see, this is a operator which is called as modulo operator. अभी आप बहुत दिनों बाद आए ना, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तुम लोग परसेंटेज साइन यूज करते हो, इट इज सेड एज मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके श्रेयस, तो अब अगर हम लोगों ने लेटेस्ट से लिखा है 52 मॉड्यूलो 3, इफ दिस इज द लाइन यू हैव रिटन, तो ये क्या करेगा? 52 को 3 से डिवाइड करेगा। सो 3 1 जा 3, देन यू हैव 22, 3 7 जा 21, एंड तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 1। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जब यूज करते हो, इस मॉड्यूलो ऑपरेटर का आंसर 1 रहेगा, क्योंकि तुम्हारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। Okay, this is called modulo operator, which gives you the remainder of the operation. डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो मिलता है। ठीक है, इज ओके? तो अब आपको नंबर दिया है, व्हाट वाज आवर नंबर? आवर नंबर वाज 357। तो 357 मॉड्यूलो 10 जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा? 357 विल बी डिवाइडेड बाय 10, 10 जी 3 जा 30, 57 बचा, 10 5 जा 50, एंड 7 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है। सो व्हेन यू विल राइट a इज इक्वल टू num मॉड्यूलो 10, तो तुमको क्या मिलेगा? लेट अस से यहाँ पे कमेंट पे लिखती हूँ 357 अपना नंबर है, तो a में क्या रहेगा? अगेन आई एम पुटिंग कमेंट, एंड नंबर क्या रहेगा ए में, बताओ? श्रेयस, अगर समझ में आ रहा है तो बेटा आंसर भी देना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो नंबर 7 तो अलग हो गया। अब तुमको क्या चाहिए? नंबर 5 चाहिए, बीच का नंबर सम करने के लिए। तो अब हम लोग अगर नम इंटीग्रल डिवीजन 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? व्हाट आंसर विल यू गेट व्हेन यू राइट दिस लाइन? करेक्ट, बिकॉज यू हैव यूज्ड अ फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। आपने फ्लोर डिवीजन, इंटीग्रल डिवीजन का ऑपरेटर यूज किया है, तो ये आपको 35 देगा। तो अब अगर मैं c इज इक्वल टू b मॉड्यूलो 10 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? करेक्ट, वेरी गुड। श्रेयस, आर यू विथ अस? विजया 1 कहाँ से आ गया बेटा तुम्हारा? 35 है ना बी वेरिएबल में, तो यहाँ पे लिखा है ना। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। और फिर हमने किया d इज इक्वल टू नंबर इंटीग्रल डिवीजन 10, तो आपके d में क्या वैल्यू आ जाएगी? फिर 3 आ जाएगी। करेक्ट है?
और फिर हम लोग सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस डी सी प्लस डी कर सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे सी सम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। क्या लगता है आपको? इज इज ओके? श्रेयस, संजीवनी, अनुष्का, अमोल, प्लीज रिप्लाई। चलो रन करके देखते हैं। एंड लेट अस से द नंबर इज 357। 47 एडिशन आ रही है, बराबर है क्या? इज इट करेक्ट? नहीं, फिर गड़बड़ किधर हो गई? देखो पहले आपने जरा, लुक एट द ऑपरेशन व्हाट वी हैव डन। और कहाँ पे गड़बड़ दिख रही है देखो तो थोड़ा सा। आर यू एबल टू फाइंड आउट एनी मिस्टेक? हम लोगों ने यहाँ पे नम मॉड्यूलो 10 किया है, which will give you 35. It should be b modulo 10 to get number 3. समझ में आ रहे हैं? क्योंकि 357 में से 7 निकाल दिया ना अपन ने इधर, और वो वेरिएबल यहाँ पे यूज होना चाहिए था। If this is clear, can you please type clear का C? चले फिर आगे। So now if you execute this and the number is 357, and the output is 15. ठीक है? Now I have something different to ask you. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, हम लोगों ने कोड यहाँ पे ऐसे लिखा है। हम लोगों ने क्या किया, नंबर लिया यूजर से, यहाँ पे इंट इन ब्रैकेट वगैरह सब कुछ डाल के, फिर हम लोगों ने किया a इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये तुम्हारी मेमोरी डायग्राम है जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। दिस इज कोड सेगमेंट, दिस इज स्टैक, ये तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक, और ये तुम्हारा हिप है, करेक्ट? तो अब क्या होगा, नम वेरिएबल इधर बनेगा, उसके अंदर 357 आपने डाल दिया। फिर ए वेरिएबल बनेगा इस लाइन में, और उसमें जाएगा 7। फिर आप लिख रहे हो b इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10, तो b बनेगा जिसमें वैल्यू रहेगी 37। और फिर आप नया वेरिएबल बनाओगे c, जिसमें वैल्यू रहेगी मॉड्यूलो 10 करके। c में तो आ जाएगा, सॉरी दिस वाज 35, तो सी में आ जाएगा 5। और फिर तुम्हारे डी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10। तो अभी ये तुम्हारा d इधर बन गया। देखो समझ में आ रहा है क्या मेमोरी डायग्राम? और हम लोग ये तीनों की एडिशन कर रहे हैं। सो दिस इज 3 एंड दिस इज इन d वेरिएबल। ये बराबर है ना? मुझे जरा ये डायग्राम देख के बताओ,
कि नम वेरिएबल जो है वो तुम्हारा एक ही बार यूज हो रहा है, बस सिर्फ हम लोग ए और बी की वैल्यू यूज करने के लिए वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बाद में वो वेरिएबल कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। एम आई राइट? कैन आई से लाइक दैट? अल्गोरिदम में तुम्हारे ए वेरिएबल नम वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे यूज हुआ है, उसके बाद कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा बी मॉड्यूलो 10 हो रहा है और बी डिवीजन 10 हो रहा है। तो कैन आई डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ storing the value at this line into a new variable, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? num is equal to num modulo 10. What do you think? रिपीट तो आर टाइप करो, हमने क्या किया? इफ यू वांट मी टू रिपीट यू कैन टाइप आर. सी सी ओके. विजया वैष्णवी, सी व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग नम वेरिएबल पे कैलकुलेशन करके एक वेरिएबल बना रहे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. इतू से प्रोग्राम के लिए आपको 4-5 वेरिएबल बनाने पड़ रहे. तो हम क्या बोले कि नम वेरिएबल जो है देखो सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बाद कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपके कैलकुलेशंस है, यहाँ पे हम लोग वो नम वेरिएबल यूज करना चालू करेंगे. फिलहाल तुम्हारा ऐसे है, यहाँ पे तुम नम यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम बी यूज कर रहे हो. तो मैं क्या कर रही हूँ, जहां कहीं पे भी बी लिखा है आई एम रिप्लेसिंग इट विथ नम. तो आई एम राइटिंग हियर नम इज इक्वल टू नम बाय 10. सो इंटरनली क्या होगा, ये जो आपका 357 है, it will be divided by 10, or whatever will be the answer that will be stored here, and which is going to be 37. देखो समझ में आ रहा है? Are you getting this line, everyone? And then हम लोग सेम वेरिएबल यूज करेंगे इधर भी, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे c इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10 और d इज इक्वल टू नम इंटीग्रल डिवीजन 10. तो अब हमको ये बी वेरिएबल नहीं चाहिए, हम लोगों ने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर दिए, मेमोरी यूसेज थोड़ा कम कर दिया. समझ में आ रहा है? So what we are doing here, instead of storing it in a new variable, हम लोगों ने num लिख दिया, फिर जहां कहीं पे भी b है वहां पे हम लोग num कर देंगे, और आपका प्रोग्राम वही रहेगा जो पहले लिखा है, बस थोड़ा सा हम लोगों ने वे ऑफ राइटिंग कम अलग लिखा है, सो दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो लग रहे हैं वो कम लगेंगे. पक्का समझा है तो पक्का क्लियर, पीसी ऐसे टाइप करो. पक्का क्लियर हुआ है जो भी कोड किया है? नहीं कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं चाहिए तो. आर टाइप करो अगर डाउट है तो. So everybody is typing C, clear? Nobody is typing R? सबको क्लियर है? So what we did, simply we reduced the number of variables by 1. हम लोगों ने एक वेरिएबल कम कर दिया. अभी के प्रोग्राम में तुम एक भी वेरिएबल कम करोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि तुम मेमोरी यूसेज कम कर रहे हो प्रोग्राम के लिए. ठीक है? ओके विद दिस? अब
थोड़ा सा आगे जाते हैं. Let us go ahead. Yesterday we talked about the arithmetic operator and the relational operator. Am I correct? हम लोगों ने कल अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की बात की थी. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस इनटू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर और इनटू इनटू पावर ऑफ ऑपरेटर. ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे. एंड रिलेशनल ऑपरेटर हमने डिस्कस किए. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू. सो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ऐसे ही आंसर आएगा. राइट? हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था. चलो फिर अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं. सो नेक्स्ट ऑपरेटर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. अब ये क्या होता है? लेट अस से अगर मैं वेरिएबल बनाती हूं x इज इक्वल टू 100, तो कैन वी से वी आर assigning value 100 to variable x. Can I say something like this? So 100 value is assigned from right to left. Right hand side की value is assigned to left hand side value. Correct? सो ऑपरेटर कौन सा है तुम्हारा? ऑपरेटर है इक्वल टू. देखो, सिंगल इक्वल टू लिखा तो असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है. डबल इक्वल टू लिखोगे तो रिलेशनल ऑपरेटर बनेगा. ठीक है? दिस इज ओके. ना, थोड़ा सा आगे जाते हैं. लेट अस से आई हैव रिटन x इज इक्वल टू 100 and then I have written x is equal to x plus 20 और फिर मैंने लिखा print x. तो can you tell me what will be the output? ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 120. कैसे? आपके मेमोरी डायग्राम में ये x है जिसमें पहले 100 था. फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इसी मेमोरी के अंदर 120 गया है. करेक्ट है? तो अब देखो, हाँ, मैं इस लाइन को शॉर्टकट तरीके से लिखने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू राइट दिस लाइन इन अ शॉर्टकट वे, समथिंग लाइक दिस. x प्लस इक्वल टू 20. मैंने क्या किया? x प्लस इक्वल टू 20 ऐसे किया. सो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है. प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है. ये कब यूज करना चाहिए? जब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम वेरिएबल है. तो अगर तुम्हारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम वेरिएबल है तो आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो. समझ में आया है? एवरीवन, देखो, आई विल शो यू द कोड. सो अगर हम लोगों ने लिखा है x इज इक्वल टू 100, x प्लस इक्वल टू 20 और फिर हम लोगों ने लिखा प्रिंट x, तो यू कैन सी द आउटपुट इज 120. ठीक है? अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, लेट अस से ये कोड कमेंट कर देते हैं. लेट अस जस्ट कमेंट दिस आउट. और अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा तो, अरे
z इज इक्वल टू 300 और फिर z इक्वल टू z माइनस 440, तो मुझे बताओ z की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? करेक्ट, 260 राइट है। तो फिर हम लोग इस ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट प्लस सॉरी माइनस इक्वल टू, ऐसे लिखू, z इक्वल टू z माइनस 40, ये लाइन थी अपनी, उसको मैंने इस तरीके से लिखा, चलेगा? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगहों पे सेम वेरिएबल है, तो चल जाएगा। हाँ, अगर ये समझ में आया है तो प्लीज गिव मी अ क्लियरेंस। क्लियर का सी टाइप करो अगर समझ में आया है तो। So then what we are doing, we are using a assignment operator। एक्चुअली हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ लिख सकते हो, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलो ऑपरेटर इक्वल टू, ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सम ऑफ डिजिट्स के प्रोग्राम में वापस जाएंगे एंड अब हम लोग ये 8 नंबर का लाइन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? नम फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 10। देखो 8 नंबर और 10 नंबर लाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनके साथ चलेगा, तो अभी हमने फ्लोर डिवीजन के साथ यूज किया है। गॉट दिस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। समझ में आया क्या किया या नहीं समझा? नहीं समझा है तो आर टाइप करो। यस अदनान, अनुष्का, ये बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं कर रहे भाई। संजीवनी, समझा ये चीज? कब यूज करोगे आप ये ऑपरेटर? जब तुम्हारा इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो सेम वेरिएबल है तो, वरना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकना है आज। थोड़े से हम लोगों ने कोड जो किए थोड़े हेवी हेवी थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये कोड ट्राई करो एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एज वेल। दो दो असाइनमेंट है अपने प्रोग्राम करने के लिए, जो एल्गोरिदम बिल्डिंग में दिए थे वो दोनों असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। चलेगा? अब कोडिंग रोज करनी पड़ेगी। प्लीज मेक अ हैबिट टू डू एटलीस्ट 3 प्रोग्राम्स डेली। कोई भी 3 प्रोग्राम रोज करने की आदत लगाओ, तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 3 प्रोग्राम, कोई भी 3 प्रोग्राम करने की आदत लगाओ। अमोल गिव मी अ मिनट, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे तुम्हारा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है।
Yes, Amol, tell me. मैम वो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, VS कोड डाउनलोड करना है आपको, और ये जो एक्सटेंशन है ना, VS कोड डाउनलोड करने के पहले पाइथन डाउनलोड करना है। ओके पाइथन डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करते वक्त ऐड टू क्लास पाथ बोल के एक नीचे ऑप्शन होता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद VS कोड इंस्टॉल करना है, और VS कोड में ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है नीचे इधर, उसके ऊपर क्लिक करके आपको पाइथन एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करना है। ओके ये एक्चुअली हमारा 2-3 दिन पहले ही बता के हो गया है, आप लेट आए इसलिए आपको नहीं समझ में आया। अमोल एक काम करो, यस अभी भी नहीं समझ में आता है ना, कल 4 बजे लैब होती है मेरे हिसाब से शायद, राइट? यस हिमांशु, विजया, आपने अटेंड किया वो आज? यस अमोल? यस मैम। हाँ, तो अगर ये नहीं होता है तो कल लैब में मैम से एक बार डिस्कस कर लेना। ओके मैम, यस, चलेगा। थैंक यू चलो, मैम। वेलकम। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।